गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम नॉर्थ ओसेटिया स्टेट मेडिकल एकेडमी रसिया के पे आए हुए हैं और ये यूनिवर्सिटी का एंट्रांस है और ये पूरी मेन बिल्डिंग है। मैं आपको फ्रंट व्यू दिखाता हूँ। Complete greeneries. ये नॉर्थ ओसेटियन स्टेट मेडिकल एकेडमी का आपका मेन बिल्डिंग है। ये पूरा अंदर जहाँ से मैंने आपको दिखाया था अभी वो एंट्रांस है। एक्चुअली अल्फा वर्ल्ड इज़ द ऑफिशियल पार्टनर ऑफ नॉर्थ ओसेटियन स्टेट मेडिकल एकेडमी। इस वीडियो में, आगे वाले वीडियो में आपको कंप्लीट नोस्मा टूर दिखाऊंगा, जिसमें आपका स्पोर्ट क्लब होगा और एनाटॉमी डिपार्टमेंट, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट, रेक्टर बिल्डिंग और ये मेन बिल्डिंग है, देख सकते हैं। अभी नॉर्थ ओसेटियन स्टेट मेडिकल एकेडमी के जो इनर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो अभी दिखाते हैं। ये बिल्डिंग देख लीजिए। ये बिल्डिंग फार्माकोलॉजी वगैरह की पढ़ाई होती है और बाकी और भी सब्जेक्ट्स वगैरह है, इसमें भी मैं दिखाऊंगा बाद में। अभी मैं इनर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिखाता हूँ जहाँ पे वॉलीबॉल वगैरह सारा कुछ होता है। ये नोस्मा का पूरा कैंपस है। इधर कैमरा कीजिएगा। ये पूरा जो देख रहे हैं है ना, ये पूरा लस ग्रीन कैंपस है। आइए, और ये पूरा कैंपस। ये रही हमारी जो आउटडोर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, यूनिवर्सिटी के अंदर ही है ये। यहाँ पे बच्चे फुटबॉल, बास्केटबॉल और इंडियंस की जो सबसे फेवरेट प्ले है क्रिकेट, वो भी इधर चलता है। तो बच्चे इधर आके, छुट्टी के दिन इधर आके बच्चे यूनिवर्सिटी के अंदर आके दे कैन प्ले व्हाट एवर दे वांट टू। हेलो सर, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहा था। जो आज के ज़माने में सबसे बड़ी एक कंसर्न है यंग बच्चों को लेके कि वो हमेशा फ़ोन में बिज़ी रहते हैं, वो अपने हेल्थ के लिए कुछ नहीं करते। जैसे कि पुराने ज़माने में हमारे माँ बाप या फिर हम भी, मैंने बचपन में हम लोग खेला करते थे, कुछ भी हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, कुछ भी हो। तो इस यूनिवर्सिटी में ये कोई भी गेम्स को लेके, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, जो भी हो, उसका एकोमोडेशन क्या है? अभी हम लोग एक हमारे जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, आउटडोर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, उसमें खड़े हैं। अगर आप कुछ इसके बारे में बता सकते हैं तो। ये जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है आपका कि जो फिजिकल एजुकेशन होनी चाहिए आउटडोर और इंडोर दोनों। तो हमारे यूनिवर्सिटी नोस्मा में क्या है कि ये आउटडोर के लिए बनाया गया। इसमें चाहो तो आप इंडियन देखो, क्रिकेट भी होता है डेली, क्रिकेट भी आप खेल सकते हो। इवन कि यहाँ पे हम लोग कभी कभी जब यहाँ पे बस स्टूडेंट रहते हैं तो रनिंग चैम्पियन बनवाते हैं, जो नोस्मा रनिंग लीग होता रहता है, तो आप इसमें ये कर सकते हो। और अभी मैं आप लोगों को जो इनर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो भी दिखाऊंगा। वहाँ पे वॉलीबॉल वगैरह, रस्सी खींची जो होता है वो सब होता है हमारे यहाँ। और ये इनर आउटडोर है, और आउटडोर एक हमारे बाहर में भी है जहाँ पे जो नोस्मा क्रिकेट लीग वगैरह होता है। हाँ। वो बाहर भी होता है और यहाँ पे शॉर्ट लीग होता है। तो आप देख सकते हो बच्चे यहाँ पे इसको क्या कहते हैं उसको, हाँ, मतलब जुगाड़ कर रखे हैं बच्चों ने। जुगाड़ तो इसको वही बोलते क्या, मतलब हाँ, मतलब वही कि इंडियंस के भाषा में हम बोलेंगे कि हम लोग जुगाड़ कर रखे हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ कि रशिया में क्रिकेट इतना पॉपुलर नहीं है, बट इंडियंस में है। तो हमने आने वाले जो अभी हमारे स्टूडेंट्स आएंगे, जो इस बार ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स आर कमिंग इन नोस्मा। सो इस बार हम लोग प्लानिंग करेंगे कि जो नॉर्थ ओसेटियन स्टेट मेडिकल एकेडमी, जैसे बाकी यूनिवर्सिटी सब में भी कहीं कहीं जगह होता है, तो नोस्मा प्रीमियर लीग स्टार्ट करेंगे, NPL। तो इसमें क्या होगा ना कि जो अपने यूनिवर्सिटी के जो क्रिकेट वगैरह बड़े बड़े जो स्टेडियम है, तो उनसे टाई अप वगैरह करके क्रिकेट वगैरह होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी सर की इस बात में मैं एक चीज़ और जोड़ देता हूँ कि अभी रिसेंट टाइम में एक अपडेट देता हूँ कि रिसेंट टाइम में हमारे नोस्मा के जो इंडियन बच्चे थे, उनका एक टीम गया था बशकीर, जहाँ पे उधर एक ऑल रशिया
इंडियन बच्चों का एक क्रिकेट लीग हुआ था, जहाँ पे हमारे नुस्मा के बच्चे गए थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और वो जीत के भी आए। और जीत के भी आए हैं। और मैं आपको अभी चलता हूँ इनर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिखाता हूँ, जिसमें वगैरह वॉलीबॉल वगैरह सब खेलते हैं, दिखाता हूँ। ये नुस्मा की बायोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी डिपार्टमेंट इधर है, आइए दिखाते हैं पूरा। ये क्लासरूम की कैपेसिटी है, देख सकते हैं यहाँ पे। और इधर ये पूरा स्टडी रूम है। एक्चुअली अभी बंद हो रखी है तो इसलिए दिखेगी नहीं। यहाँ पे एक्चुअली 16 और 17 बच्चों की कैपेसिटी होती है, जहाँ पे आराम से बच्चे पढ़ सकते हैं। आ जाओ। ये है डायरेक्टर ऑफिस, ये है अकाउंटिंग सेंटर, जहाँ पे बच्चे आके खुद का फीस भी भर सकते हैं। ये गैलरी है, ये डीन ऑफिस। ये है हमारे बच्चे, जिनमें ये है बच्चों का मेरिट लिस्ट, जो हर साल लगाया जाता है, जो बच्चे यूनिवर्सिटी का टॉप करते हैं। ये नॉर्थ ओसेटियन स्टेट मेडिकल एकेडमी का फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट है, और यहाँ पे साइकोलॉजी की भी होती है डिपार्टमेंट, और यहाँ पे मेडिकल हिस्ट्री वगैरह भी है। तो अभी मैं अंदर जाके दिखाता हूँ कि कैसे बच्चे मान लीजिए अंदर जाते हैं तो क्लॉथ्स वगैरह उतार के अंदर जाते हैं, तो यहाँ ठंड वंड में भी दिक्कत नहीं होती। आइए। ये एक हॉल है, जहाँ पे अगर बच्चे एंट्री करते हैं तो यहाँ पे अपने सारे जैकेट्स वगैरह उतार के अपने क्लासरूम जो भी डिपार्टमेंट है वो जाते हैं। और यहाँ पे अगर ज़्यादा ठंड हो तो यहाँ पे कॉफ़ी मशीन भी लगी हुई है, तो बच्चे कॉफ़ी पीते हैं। और यहाँ पूरे देख सकते हैं, पूरा हीटिंग एरिया है, तो बच्चे को ठंड वगैरह में उतना कोई दिक्कत नहीं आता। तो अभी अंदर दिखाते हैं। इधर अभी डिपार्टमेंट चलते हैं, उसके ऊपर आपको दिखाते हैं कि फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट वगैरह यहाँ पे कैसे है। आइए। ये नोस्मा का मेन कैंपस है। इसमें आपका जो फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट होता है, सारे ऊपर ही हैं। और ये कैंटीन है, अगर किसी बच्चे को लंच वगैरह में खाना वाना हो तो कैंटीन है। आइए, अगर खुला हो तो दिखा दूँ। ये पूरा कैंटीन है। अभी एक्चुअली छुट्टी हो गई है, बच्चे नहीं मिलेंगे।
ये पूरा स्पेस है कैंटीन का, देख सकते हैं। आइए इधर आइए दिखाते कौन दरस्त। ये कैफ़े का कैंटीन है जहाँ से अगर आप यहाँ पे खाना बना लेते हैं, ये देख सकते हैं पूरा हाइजीनिक तरीके से बनते हैं। ये सारे वर्कर्स हैं जो इतने काम करते हैं, और ये अभी एक्चुअली स्टूडेंट्स नहीं है, छुट्टी हो चुका है, तो ये पूरे यहाँ पे नहीं है। ये इतने बड़े पूरा कैंटीन बना हुआ है। कुछ और क्वेश्चंस हम लेंगे डॉक्टर नितेश से कि अभी जो बच्चे जो सारे पेरेंट्स के मन में भी चल रहा है इंडिया में कि यहाँ पे जो एनएमसी गैजेट है, जो कंपनसेशन लेटर है, या फिर जो इंक्लूडिंग बहुत सारे बच्चे का सबसे पहले तो ये डाउट होता है कि सर 6 साल जो हम अपने लाइफ का देंगे उसमें 6 साल में मेरा इंटर्नशिप इंक्लूड है कि नहीं। तो खुद ये स्टूडेंट है और ये इंटर्नशिप भी यहाँ करता है, और एक्चुअली यहाँ पे जो पढ़ाई की जो कोर्स ड्यूरेशन के बाद यहाँ हॉस्पिटल में जो प्रैक्टिस होती है ये बताएंगे नितेश। चलिए अब ये बताइए कि जो सारे बच्चों का डाउट होता है इंडिया में कि सर 6 साल में मेरा इंटर्नशिप इंक्लूड है या फिर हॉस्पिटल प्रैक्टिस देती है कि नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो हमारे यहाँ पे जो कैडेवर होते हैं वो कैडेवर अभी मैं दिखाऊंगा एनाटॉमी डिपार्टमेंट में ले जाके कि कैडेवर यहाँ मिलता है ओरिजिनल या फिर डमी मिलता है। तो आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में तो यहाँ एनाटॉमी किए होंगे, तो आप ये बताइए जब उस टाइम आप पढ़े थे तो कैडेवर ओरिजिनल मिला, रियल बॉडी मिला था या फिर डमी बॉडी मिला था? देखिए, बात रही इंटर्नशिप या प्रैक्टिकल की, तो फ्रॉम द फर्स्ट ईयर यहाँ का रूल है कि हर बार जब हमारा ईयर एंड होता है तो उसके बाद इंटर्नशिप होती है। डिपेंड, अगर आप रशिया में रुकते हो तो आप इंटर्नशिप 1 to 2 मंथ्स कर सकते हो। अगर आप इंडिया में जाते हो तो वहाँ की इंटर्नशिप भी रशिया में वैलिड है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। जैसे आपका 6 ईयर का ड्यूरेशन है तो हर साल आप 1 to 2 मंथ्स की इंटर्नशिप करोगे एट द एंड ऑफ ईयर एंड बिटवीन द सेमेस्टर्स ऑल्सो। एंड बात रही कैडेवर की, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर मैं एनाटॉमी डिपार्टमेंट में रहा हूँ। एनाटॉमी, जनरल एनाटॉमी एंड पैथोनाटॉमी दोनों में ही कैडेवर प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ सूचरिंग एंड जनरल एनाटॉमी के सभी जितने भी ऑर्गन्स अवेलेबल है उसका अच्छे से डिटेल में स्टडी कराई जाती है। तो आपके कहने के अकॉर्डिंग यहाँ पे रियल कैडेवर मिलता है, तो यहाँ पे आप बच्चे को कह सकते हैं कि जो आप बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि वहाँ बहुत सारी रशियन यूनिवर्सिटी में कि एक ओरिजिनल कैडेवर नहीं मिलता है, तो आप बहुत सारी यूनिवर्सिटी में क्या है नहीं है वो तो ग्राउंड रियलिटी आप नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बता सकते हैं कि आप यहाँ पे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में एनाटॉमी पढ़े थे रियल कैडेवर के साथ पढ़े थे आप। बिल्कुल। और मैं एक और क्वेश्चन लूँगा आपसे, आपका टाइम लूँगा कि यहाँ पे जो आपका एक अप्रोक्सीमेटली 6 ईयर 5th ईयर का सारा एग्ज़ाम तो कंप्लीट हो गया, आपका 6th ईयर में ऑलमोस्ट आ ही गया, तो अभी तक का जो जर्नी रहा आपका, ये बहुत सारे बच्चे शायद ये भी सुनना चाहेंगे कि नॉर्थ ओसेटियन स्टेट मेडिकल एकेडमी में जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो मीडियम ऑफ पढ़ाई है, वो इंग्लिश मीडियम में है या फिर बाइलिंगुअल है, या फिर जो यहाँ के टीचर हैं उसको इंग्लिश आते हैं कि नहीं। तो आप ये बताओ कि जो टीचर के साथ आप एक्चुअली ग्रुप लीडर भी हो अभी, तो आप ये बताओ कि एज ए स्टूडेंट कि आपकी जो पढ़ाई है वो इंग्लिश मीडियम में है या फिर जो मिथ है बच्चों के दिमाग में, जो और सारे कंसल्टेंट मार्केट में बताते हैं कि बाइलिंगुअल है, नोस्मा बाई चूज़ मत करो, नोस्मा बाइलिंगुअल है, तो आप ये बताओ कि उसको क्लियर करो कि यहाँ पे जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो क्या है आपका? देखिए, बात रही स्टडीज़ की, तो स्टडीज़ फ्रॉम फर्स्ट ईयर टिल नाउ मेरी सारे सब्जेक्ट्स की, यहाँ तक कि प्रैक्टिकल्स भी, सभी टीचर्स को इंग्लिश अच्छे से आती है। सभी मुझे और मेरे ग्रुप को पूरा इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, और जो मिथ चल रहा है कि रशियन लैंग्वेज में पढ़ाई होती है वो गलत है बिल्कुल। तो अभी आने वाले वीडियो में मैं आपको कुछ टीचर के साथ भी इंटरेक्शन करवाऊँगा। अभी मैं आने वाले वीडियो सीरीज़ में जो यहाँ के टीचर हैं, जैसे कि फिजियोलॉजी हो गया, एनाटॉमी हो गया, हिस्टोलॉजी हो गया, फार्माकोलॉजी हो गया, इवन की बायोकेमिस्ट्री हो गया, ये सारे टीचर जो इंग्लिश में होते हैं ना कि इवन की मैं तो बोलूँगा कि अगर कोई
ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आते हैं और उसको इंग्लिश बोलते हैं, तो खैर उससे अच्छा तो हम उससे तो बहुत बढ़िया रिसर्चर यहाँ पे टीचर हैं, तो मैं उनके साथ इंटरेक्शन भी करवाऊँगा, जो इंग्लिश में वो आप लोगों को बताएंगे कि हम यहाँ पे ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, और वो जब आप लोगों को देखोगे तो पता चल जाएगा। तो अभी मैं दूसरा वीडियो सीरीज़ करूँगा जिसमें कि हमारे जो एनाटॉमी डिपार्टमेंट होंगे, जिसमें आपको मैं हो सके तो कैडेवर भी दिखाऊँगा अगर ओपन होगा। तो चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ।